नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज। मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। मुजफ्फरपुर जिला के बरियारपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर मरचा निवासी सोनू कुमार हत्याकांड में जो 4 आदमी को नामजद किया गया है, उसका 3 आदमी का सीसीटीवी कैमरा के मुताबिक वह घटना स्थल पर नहीं दिख रहे हैं। हम आपको बता दें कि 4 आदमी का तो नाम दिया गया, लेकिन एक आदमी को पहले ही छांट दिया गया, जो कि मृतक सोनू कुमार के पत्नी रूबी कुमारी ने 5 आदमी का नाम बोला था, जो कि पहला छोटू कुमार, दूसरा सुशील कुमार, तीसरा सानू कुमार और चौथा राजा कुमार और 5वां दिवाकर कुमार। मृतक सोनू कुमार के पत्नी ने यह भी मीडिया पर बयान दिया था कि जब हम घटनास्थल पर पहुंचे थे तो दिवाकर को हम पहचानते थे और दिवाकर को बोले भी कि चलिए हमारे पति को खोजने में मदद कीजिए। तो दिवाकर के माताजी हमको तरह तरह के बात बोले और बोले कि तुम अगर मेरे बेटा को ले जाओगी तो तुमको हम बेइज्जत कर देंगे। उसके बाद क्या हो सकता है, क्या मजबूरी आ गया कि दिवाकर कुमार के नाम यानी कि आवेदन से नाम को ही हटा दिया गया। और हम आपको दूसरी बात बताते हैं कि जब मृतक सोनू कुमार के पत्नी बोलती है कि हमारे पति को, जी हाँ, आप ध्यान से सुनिएगा, मृतक सोनू कुमार के पत्नी बोलती है रूबी कुमारी, एक दिन बाद यानी कि 29/6/2024 को यह घटना होता है। उसके बाद 30 तारीख को सुबह में मीडिया पर बयान देती है कि यह घटना में 5 आदमी तो शामिल था, और जब हम अपने पति के पास गए तो पति का कहना था कि 5 आदमी हमको दारू यानी कि शराब में जहर मिलाकर पिला दिया है। जी हाँ, हमारे पति को शराब में जहर मिलाकर छल बुद्धि से पिलाया गया है, जिसके कारण हमारे पति मर गए हैं, जो कि पति का बयान है। जी हाँ, रूबी कुमारी का कहना है कि हम नहीं, हमारे पति ये बात बोल के गए हैं। जब पति बात बोल के गया कि 5 आदमी शामिल था, हम दारू में जहर मिला के हमको पिलाया गया है, तो फिर आवेदन चेंज क्यों किया गया? जी हाँ, आवेदन यानी कि एफआईआर करने के लिए आवेदन दिया जाता है कि शराब में दारू जहर मिला के नहीं पिलाया। जी हाँ, शराब में जहरीली पदार्थ मिलाकर इसको नहीं पिलाया गया, बल्कि कोल्ड ड्रिंक ठंडा में, जी हाँ, जो कोल्ड ड्रिंक होता है ठंडा होता है, उसमें जहर मिलाकर पिलाया गया सोनू को। अब इसमें कितना सच्चाई है, पहला सच्चाई आप ये देख लीजिए। उसके बाद एफआईआर में लिखा हुआ है कि यह पूरे घटना का अंजाम लगभग दोपहर 3 बजे दिया जा रहा था। जी हाँ, 3 बजे शाम को यह पूरा घटना का अंजाम हुआ है। तो भाई 3 बजे आखिर ये लोग तो घटनास्थल पर थे कि नहीं थे? तो छोटू और सानू और सुशील का कुछ एविडेंस हमको बता देते हैं। जी हाँ, छोटू कुमार देखिए, छोटू कुमार सीसीटीवी कैमरा में तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इनका गाड़ी दिख रहा है और इनका ड्राइवर का बयान भी हम आपको बताएंगे कि ड्राइवर का कहना है कि छोटू कुमार 24 तारीख से ही हमारे साथ है और हम झारखंड गए हुए थे गिट्टी लोडिंग के लिए। वहां से जब हम करके आए तो हम बरियारपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गोदाम पे लगभग रात्रि को 10:30 बजे पहुंचे, जो कि पुलिस अगर चाहेगी तो मोबाइल लोकेशन से भी पता कर सकते हैं कि छोटू कुमार घटनास्थल पर मौजूद था कि नहीं था, बरियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मौजूद था कि नहीं था, जिस समय की बात हो रही है कि इस समय घटना का अंजाम दिया गया था। फिर से हम आपको बता दें कि इसके मुंशी जो है, छोटू कुमार का जो मुंशी जो गोदाम का गाड़ी चलाता है, उसके मुंशी भी बोलता है कि लगातार हमसे उससे बात भी हो रहा था, हम जीपीएस जो गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है उसको हम लगातार ट्रैक भी कर रहे थे, लेकिन यह सच्चाई नहीं है कि छोटू कुमार घटनास्थल पर मौजूद था। चलिए, ये छोटू कुमार का एविडेंस हो गया, जो कि थाना को इससे ज्यादा भी एविडेंस जुटाने में उनके पास कई सारा तंत्र होता है जो जुटा सकते हैं। अब आ गया सोनू और सुशील। जी हाँ, अब आ गया सानू और सुशील। तो सानू और सुशील का क्या मसला है तो जान लीजिए, और इसके एविडेंस में और इसके गवाही में हो सकता है कि बरियारपुर थाना के चौकीदार जो वर्तमान बरियारपुर थाना में तैनात है, वो अगर गवाही देते हैं तो हो सकता है कि इसका खुलासा हो जाए। चौकीदार का क्या काम होता है कि चौकीदार का वेतन लगभग कई महीनों से बंद है। जी हाँ, चौकीदार का वेतन कई महीनों से बंद है और बताया जा रहा है कि चौकीदार उतना लिखना पढ़ना नहीं जानता है, काहे कि इसको अनुकंपा पर नौकरी हुआ है। पहले इसके पिताजी नौकरी करते थे, अब ये खुद करता है। तो अनुकंपा पर जब नौकरी हुआ तो आपको पता हो सकता था कि कितने पढ़े लिखे होंगे और कितने समझदार होंगे। हालांकि समझदार का तो हम बात कह ही नहीं सकते हैं। चौकीदार क्या करता है, सानू और सुशील को एक 4 चक्का भाड़ा करके एसएसपी कार्यालय मुजफ्फरपुर जाता है। उसका काम क्या था, तो चौकीदार को वेतन रुका हुआ था, वेतन नहीं आ रहा है, इसी से संबंधित किसी न किसी प्रकार के आवेदन एसएसपी साहब को सौंपने के लिए गए थे। तो अब इसके साथ आप सोचिएगा कि इसके साथ सानू और सुशील क्यों जाएगा? तो चौकीदार इन लोग को जबरदस्ती घर से ले गया कि तुम लोग मेरे साथ चलो, हमको अगर वहां आवेदन लिखना होगा, किसी भी बात को सर अगर बोलेंगे कि लिख के दो तो हमको लिखना नहीं आएगा, हम वर्दी में जाएंगे तो किसी से लिखवा नहीं सकते हैं। तो अपने दोनों दोस्त को लेकर और एक ड्राइवर को लेकर ये एसएसपी कार्यालय मुजफ्फरपुर जाते हैं और उसके बाद चौकीदार अपना पूरा ड्रेस में जाता है। जाने के बाद क्या हुआ, एसएसपी साहब के यहाँ आवेदन सौंपा गया या नहीं सौंपा गया, क्या वहां पे क्या मसला हुआ, कितना देर समय लगा, वहां भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसमें भी देखा जा सकता है कि सानू और सुशील चौकीदार के साथ है या नहीं है। उसके बाद यहां से ये लोग जाता है
मुजफ्फरपुर के मारेपुर स्थित बुलेट एजेंसी शोरूम में। जी हाँ, बुलेट एजेंसी में जाता है, वहां पे गाड़ी के कुछ बातचीत होता है। वहां के स्टाफ ने बताया कि हम तो इसका लॉगिन भी किए हुए हैं, जो लॉगिन का भी सबूत हम आपको बताएंगे। तो बुलेट एजेंसी में जाने का टाइम देखिए, आगे कौन है, वर्दीधारी चौकीदार साहब, उसके बाद पीछे है सानू, और उसके बाद पीछे है सुशील, और उसके बाद एक और कोई पर्सन दिख रहे हैं जिसका हम पता नहीं लगा पाए हैं। यानी कि ये सब देखिए जा रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, और चढ़ने के बाद एजेंसी में प्रवेश किया और लगभग 2 घंटा 2.5 घंटा वहां पे रुका। और रुकने के बाद जो ये जाने का जो टाइम हम आपको बता दें, जाने का टाइम है 16:48, संध्या का 16:48 में ये लोग अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर ये लोग चले भी गए। उसके बाद 2 घंटा 2.5 घंटा के बाद ये लोग देखिए बाहर फिर से निकल रहे हैं। ये टाइम हो रहा है लगभग 18:20, लगभग 18:20 शाम हो रहा है। यानी कि समझिए अंधेरा छा गया था, रात हो गया था जब तक घटना यहाँ पे हो चुका है। एफआईआर के अनुसार यहाँ पे घटना हो चुका है, काहे की घटना लगभग 3 बजे के आसपास ही दिया गया था, बोला गया है। उसके बाद ये लोग चले जाते हैं। उसके बाद मुजफ्फरपुर से घर, यानी कि इनके पिताजी का कहना है, सानू और सुशील के पिताजी का कहना है कि हमारे बेटा लगभग 10 बजे के करीब घर पे पहुंचे। उसके साथ चौकीदार भी था। जी हाँ, उसके साथ चौकीदार भी था। अब बताइए कि इसमें कितना सच्चाई हो सकता है, यानी कि कितना बड़ा एविडेंस को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर चौकीदार, बोला जाता है कि गांव में पुलिस को अगर कोई जानकारी चाहिए, थाना अध्यक्ष को कोई जानकारी चाहिए तो चौकीदार से सलाह लेना चाहिए कि तुम्हारे गांव में कौन से लोग कहां थे। चौकीदार बोलता वहां पे एफआईआर जिस प्रकार दिया जा रहा था, तो उस समय ही ये लोग बेचैनी के शिकार नहीं बन जाते। और कुछ एविडेंस हम आपको बताते हुए आगे चलते हैं कि इसमें से एक और जो आदमी है जिसका नाम राजा कुमार है, बताया जा रहा है कि चौकीदार का खुद का भाई है। चचेरा हो या अपना हो, इसका पुष्टि तो हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसका खुद का भाई है। और ये बयान इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि ये तो 3 आदमी का एविडेंस तो मिल रहा है, सबूत तो मिल रहा है कि घटनास्थल पर थे ही नहीं, कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरा के कैद में है। अब मेरा भाई कैसे बचेगा, तो ये लोग बयान नहीं देना चाहते हैं। और हम आपको एक और सच्चाई बात बता देते हैं कि मुंशी जी का कहना है कि हम तो जीपीएस डायरेक्ट अटैच कर रहे हैं। उसके बाद इनके जो छोटू का ड्राइवर है उसका कहना है कि छोटू 24 तारीख से मेरे साथ ही है। और उसके बाद सानू के पिताजी बोलते हैं कि हमारे बेटा तो चौकीदार के साथ गया हुआ था। सुशील के पिताजी बोलते हैं कि हमारे बेटा तो चौकीदार के साथ गया हुआ था। अब इसमें कितना सच्चाई है भाई। अब फिर से आते हैं मृतक सोनू कुमार के पत्नी रूबी कुमारी पर। रूबी कुमारी का क्या कहना, यानी कि पहला बेर बयान क्या देती है कि हमारे पति, जब हम वहां पे गए, घटनास्थल पर गए, तो हमारे पति पूरा बेचैन का शिकार बने हुए थे, पूरा घसीट रहे थे, जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। उस समय ये कहानी बताए और सूत्रों से ये जानकारी, और सबसे चौंका देने वाली बात पता चला है कि कुछ लोग बता रहे थे, जो कि सूत्र से जानकारी हम लोग को मिला है और इसका पुष्टि हिमांशी न्यूज नहीं करता है। कुछ लोग बता रहे थे कि सोनू को किसी निजी नर्सिंग होम में, यानी कि वहीं पे आसपास निजी नर्सिंग होम में उपचार के दौरान ले जाया जाता है, लेकिन वह नर्सिंग होम का किसी भी प्रकार का लाइसेंस वगैरह नहीं है। और सोनू वह डॉक्टर से कहता है कि अगर आप हमें इलाज कीजिएगा तो आपका खैर नहीं होगा, मुझे मरने का मन है, मुझे मरने दीजिए। ये बात कहां से आती है? ये बात अगर आती है तो ये आत्महत्या है या नहीं है, आप लोग खुद विचार कीजिए। उसके बाद डॉक्टर तो अपने स्तर से इसको उपचार भी करते हैं, लेकिन समय ज्यादा हो जाने के कारण डॉक्टर साहब या मृतक को बचा नहीं पाते हैं। उसके बाद वहां से पार्थिव शरीर को फिर परिजनों के माध्यम से उठाया जाता है और जहां पे घटना हुआ था वह घटना स्थल पर रख दिया जाता है। तब जाकर बरियारपुर थाना को सूचित किया जाता है और बरियारपुर थाना घटना स्थल पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज देते हैं। अब इसमें क्या बात आ रही है कि इनके पत्नी तो पहला बेर बोले कि दारू में जहर मिलाकर पिला दिया, शराब में जहर मिलाकर पिला दिया। उसके बाद आवेदन में लिखा गया कि हमारे पति को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिला दिया गया। तो इसका भी खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हो जाएगा। यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ रहेगा कि आखिर इसका मौत का कारण क्या है। और उसके बाद चलिए अब हम आपको एविडेंस के साथ, बयान के साथ पेश करते हैं। पहले चलिए छोटू कुमार के पिता जो दर दर भटक रहे हैं अपने बेटे के लिए, बेटे के इंसाफ के लिए, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। क्या मामला है? दिक्कत है से हमारा लड़का गाड़ी पर रहता है, कंट्रेक्टी करता है, गिट्टी लोड करने गया झारखंड मुजफ्फरपुर से। 29 तारीख के मरा। हम गरीब आदमी है, हम कमाते खाते हैं, हमारा बेटा कमाता खाता है, 3 गो लड़का है, सब परेशान है।
और पुलिस दौड़ बढ़ा करते हैं हमको फंसा दिया गया है। इस पर जांच करके हमारा लड़का को बरी करे, अगर गलत होगा तो हमको लड़का को सजा करे। आपका लड़का कहाँ था जिस दिन मौत हुआ था सोनू को, उस दिन कहाँ था? वहाँ गिट्टी लेकर के चला भागलपुर से मिर्चा चौक, क्या कहते हैं, उमा बाबू के गैरेज में 10 बजे में गाड़ी लगा। कै बजे यहाँ पहुँचा? 10 बजे में पहुंचा। शाहपुर मरिचा में कै बजे पहुँचा? 10:13 में यहाँ पहुँचा। हाँ। और उसका मौत कब हुआ था? उसका मौत नहीं बताएंगे। मतलब उसके बाद हुआ, पहुँचने के बाद की पहले? पहले। अच्छा, एक बात बताइए, आप थाना से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? थाना से कहना चाहते हैं अगर हमारा दोषी हो तो सजा मिले। हम गरीब आदमी, हमको फंसाया गया है, जांच बूझ करके हमको बरी किया जाए। हमारा बेटा को मोबाइल नंबर से चेक किया जाए, वो हमारा बेटा कहाँ था, सीडीआर निकाला जाए, सीडीआर लोकेशन चेक करें। इसके विषय में आप थाना को बोले नहीं? जब नहीं, हम लोग भागल फिरते हैं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? सुरेश पासवान। कहाँ घर हुआ? जी हाँ, और छोटू के ड्राइवर, जी हाँ, जो छोटू जिसके साथ था, छोटू जिसके साथ गया था, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, वो ड्राइवर साहब क्या बोल रहे हैं जरा सा सुनिए। जानते हैं क्या, हम लोग साथ छोटू लगातार है, हम लोग 24 तारीख को गाड़ी लेके गए हैं। वो 10 दिन पहले से 8 दिन पहले से ड्यूटी मेरे साथ कर रहा था, और 24 तारीख को यहाँ से हम लोग 1 बजे दिन में, 25 तारीख को फैक्ट्री में गए हैं। 25 तारीख को लोड लिए हैं, और लगातार यहाँ से गए हैं 12 के लिए, 12 मुर्गी दाना खाली किए हैं, उसे अगले दिन जाके लोड किए हैं। 27 को पहुंचे, 28 तारीख को लोडिंग लिए। 28 तारीख को लोडिंग लेकर के वहां से चले आए, तो 29 तारीख को हम लोग यहाँ 10 सवा 10 बजे के समय हम लोग मिर्चा यहाँ मालिक के गोदाम के पास पहुंचे हैं। और उसके बाद जब ये मर्डर हुआ, जो भी कांड हुआ, ये सब उससे पहले की कहानी है। तो आप क्या जानते हैं, छोटू आपके साथ था? एकदम 100% मेरे साथ है। मोबाइल उसका चालू था? लगातार सारा कुछ मोबाइल डिटेल जो भी है सारा कुछ। आप लोगों को कब पता चला कि ऐसा ऐसा कांड हुआ? हम लोग को सुबह में पता लगा, रात में नहीं पता लगा, सुबह में पता लगा। छोटू निर्दोष है? छोटू एकदम निर्दोष है। मतलब फोटोज वगैरह, टोल प्लाजा ये सब था कि जी सारा कुछ है। जहाँ से चले तहाँ से बॉर्डर पर से चले, तो वहां से भी बॉर्डर का भी लोकेशन है, कितना बजे गाड़ी हमारा छोड़ा है और कितना बजे हम भागलपुर पहुंचे। भागलपुर से कितना जब टोल टैक्स है, नवसिया हुआ या बेपुर जो भी हुआ, वो सारा टोल टैक्स हम क्रॉस किए हैं। हमारे मालिक के पास पूरा कॉल ये अपना लोकेशन डिटेल है, जीपीएस डिटेल सारा कुछ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार राय हुआ। छोटू के कौन लगते हैं? छोटू हमारा ड्राइवर, मतलब ड्राइवर कंडक्टर में गया था, शाहपुर मिर्चा। जी हाँ, उसके बाद फिर से आ जाते हैं हम सुशील और सानू पर, यानी कि सुशील के पिता और सानू के पिता क्या कुछ बोले, डायरेक्ट आप स्क्रीन पर देखिए। हमारे पुत्र जो हैं सुशील पासवान को उसमें नाम दे दिया गया है। तो हमारे पुत्र उस दिन विजय पासवान चौकीदार हैं, हमारे भतीजा लगते हैं। विजय पासवान चौकीदार इनको कई रोज से तंग कर रहा था कि सुशील थोड़ा चलो, तुम लोग बोल बाल जानता है, हम तो अनपढ़ गंवार हैं, से हम हमारा वेतन रुका हुआ है। कहाँ लेके गया था? मुजफ्फरपुर लेके गया था, मुजफ्फरपुर एसपी ना डीएसपी साहब के यहाँ लेके गया था। तो हमारा पुत्र था और एक सानू बोल के लड़का है हमारे गांव का, सानू चौधरी, वो भी गए थे। तो इनको भी लेके गया था, लोग 4 चक्का करके, वो अपने विजय किया था 4 चक्का, अब बुला के ले गया था। तो लेके गया था, तो वहां पर एसपी साहब के यहाँ शायद ये लोग डीएसपी साहब के यहाँ 3 बजे के लगभग वहां पहुंचा था लोग। वहां कुछ बातचीत हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बाद वहां से ये लोग चला है बुलेट शोरूम में। बुलेट शोरूम में इन लोगों को कुछ काम था, तो वहां करीब शाम को वहां से निकला है 7 पौने 7 बजे के लगभग। वापस आने के बाद इसका बीच में कांड हुआ है। कांड के समय मेरा पुत्र यहाँ नहीं था, जबकि यहाँ पर सोनू जो हत्या हुआ जो लड़का का, वो लड़का यहाँ से 1-2 बार फोन किया यहाँ से, हमारे लड़का से बातचीत पहले से था कि सुशील तुम कहाँ हो। उसको मोबाइल में सब साहब चेक किया जाए अपना। वो बोला कि कहाँ है, वो बोला हम तो मुजफ्फरपुर में है, हम तो घर पर है नहीं, तो से जल्दी आओ। बोला हम कैसे जल्दी आएंगे। तो इसका बीच जो है सो उनका जो होना था हुआ, 3 बजे से उनका जो कांड था हुआ। आज शाम को मैंने सोनू आपके घर पे फिर कितना बजे पहुंचा? सोनू सुशील हमारे पास आज करीब 9-10 बजे के लगभग पहुंचा। कांड कितना बजे हुआ था? कांड तो ये तो दिन को हुआ है और शाम को लोग यहाँ बता रहा है। हल्ला कितना बजे हुआ था? हल्ला चिल्ला हुआ है शाम को टाइम। पुलिस सर से हम यही निवेदन करते हैं कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग को माने कोई माने सोर्स नहीं पैरवी नहीं है, हम लोग सीधा साधा आदमी है। और हमारा लड़का जो है सो बाहर रहते हैं, कमाते खाते हैं, कपड़ा उपड़ा का बिजनेस करते हैं, बीच में कभी कभी यहाँ आते हैं। तो जो है सो उनको इस तरह का जाल फेरी फंसा करके लोग जो है सो हमको परेशान करना चाहते हैं। साहब से ही रिक्वेस्ट है कि हमको इसका न्याय दिया जाए। क्या जानते हैं हत्याकांड के बारे में? आपका बेटा को फंसाया जा रहा है कि आपका बेटा इसमें शामिल है, क्या बोल? नहीं, फंसाया जा रहा है। कैसे फंसाया जा रहा है? फंसाया जा रहा है कि उसको नथु पासवान के बेटा जो
क्या नाम है उनका याद नहीं, चौकीदार है, तो वो ले गए थे 4 चक्का से मुजफ्फरपुर, कहे कि उनका दरमाहा और वहां रुका हुआ है कोई काम झगड़ा से प्रशासन में। तो वही को ये लोग बोले कि पढ़ा लिखा तुम दोनों आदमी है, चलो वहां हमको बातचीत करा देना, हम तो अनपढ़ है, गंवार है, नहीं बोल पाते, तो इसीलिए ले गए थे वहाँ मुजफ्फरपुर। हाँ, यानी घटना में वो नहीं थे? घटना में नहीं थे। आपको कैसे पता चला वो मुजफ्फरपुर में? और हमको बाद में मालूम है कि वो सब साथे गया हुआ था, 4 चक्का लेके नथु ले गया, नथु के बेटा ले गया है। उसके बाद सीसीटीवी कैमरा में भी आपको बेटा दिख रहा है? हाँ, देखे हैं, अपनी फोटो देखे उस दिन था, उसमें भी चेक काला कुर्ता पहने हुए ऊपर चढ़ रहा है, कोई ऑफिस में शायद। ऑफिस में? हाँ। तो आपको क्या लगता है बेटा को फंसाया जा रहा है? बेटा फंसाया जा रहा है। लेकिन उसका पीड़ित पक्ष का तो कहना है कि आपका बेटा वहाँ पे जिस दिन उसको जहर पिलाया जा रहा था उस दिन था? नहीं, बिल्कुल साजिश है, साजिश है, जरूर साजिश है। पुलिस से क्या अनुरोध कीजिएगा? पुलिस से अनुरोध करेंगे कि हमको न्याय मिले, ये साजिश है, इसको एकदम न्याय दिला दीजिए, गलत नहीं है लड़का से। आप पुजारी है क्या? पुजारी तो हम गायत्री साधक है, भगवान के भक्त हैं। भगवान पर क्या भरोसा है? भगवान पर भरोसा नहीं है तो किस पर करेंगे हम? तो आपको बेटा को तो फंसा दिया गया। फंसा दिया तो भगवान बचाएंगे, और प्रशासन जो नीचे प्रशासन है ऊपर भगवान है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सियालाल चौधरी। बेटा का क्या नाम है? बेटा का तो सोनू है, सोनू कुमार सोनू। अब जरा सा आप ठहर के और शांत मन से और पूरे होशो हवास में यह वीडियो सुनिए, जो वीडियो जिस दिन घटना हुआ था उससे जस्ट एक दिन बाद का है, यानी कि रात्रि में सोनू कुमार के साथ घटना हुआ, और उसके बाद सुबह में मीडिया जब इनके रूबी कुमारी के पास पहुंचा, तो पहुंचने के बाद रूबी कुमारी क्या बयान दे रही है, जरा सा सुन लीजिए। मामला है कि 6 बजे तक 5 बजे से दारू पीते थे, 6 बजे तक 6 बजे गया ना, तो 5 बजे हम फोन किए तो 6 बजे पॉइजन धर दिए दारू में। तब पॉइजन धर दिए ना, तो हमको फोन किया दूसरा आदमी, सिस्टर के फोन किए, तब हम गए वहाँ, तो लौटते थे भुइया में, तो लौटते ना, तो हम कहे क्या हुआ, कहा है दारू पी लिए, तो दारू इतना पीले हती, बाकी हमरा जहर धर दिल दारू में। हम कहली कौन धर दिल? तो सुशीलवा, रजवा, छोटुआ आ सलुआ आ एगो दिवाकरा। हम कहली सब कहाँ से आयल? तो दिवाकरा बागी वाला के तो चिन्ह ली हम। तो हम कहली सब कहाँ गेल? तो वो देखे ना वहाँ खड़ा, वो रोड पर खड़ा रहथिन। कहली हो चल तनी हमरा मर्दावा के खोज द, तो ना हम न जब खोजे। ओकर मातारी कहली आए हमर बेटा जत ना, तो एक इज्जत एक ठमा न रखबो। हम कहली अच्छा रुक जा, हमरा मर्दावा के पहले खोज के आवे द। तब कथी कहल? हम कहली लावा हम खा ले, तो तू ना कहिए, अब तो हमरा खियाइए देलको, तो फिर बेटा सबके कौन देखतौ? खोजने का तो कहाँ मिला? पलाई में। पलाई में मतलब लेटे होते? हाँ, भुइया में उल्टी उल्टी करते, माटी उटी बोकते थे। तो हम गए, तो हम होश नहीं था, बहुत देर ला हम हमरा तनके रुक गया, तनका पानी देना दे, हम पानी न देबा, कहला खाइला, तो हमरा बड़जोड़ी खिया देलको, हम न खाइत रही, दारू में धर देलक, हम पी लेली। हमरा कहियो दारू जहर हम कहियो खैती रह, देखै छै तोरा सबके चलते। घर में विवाद पहले कभी हुआ? ना, कुछो ना विवाद थे, कुछ नहीं विवाद? नहीं, इन चारों तरह झगड़ा नहीं? नहीं, कुछो नहीं होते। किसी भी तरह खाना खा के यहाँ से गए, कुट्टी काट के, नादी भर के, सब कह के, तब हम नहीं जा देते, तो ना हमरा फोन करिए जाए दे। कहलन कि हाँ सुशील भाई आ रहे हैं, तनका देर 10 मिनट रुकिए ना, से हमको नहीं आने देते हैं, बस कहलन कि जल्दी आइए ना, तो कहलन आ रही है, बस भाग चल रहा। क्या नाम है आपका? रूबी कुमार। जी हाँ, इनका बयान सुनने के बाद और एफआईआर के मुताबिक हम जो बताएं उसमें कितना सच्चाई है और कितना क्या है, ये तो जांच की विषय है। अंतिम में हम भी ये बात बोल देना चाहते हैं कि पुलिस के पास दर्जनों के हिसाब से तंत्र होता है, अपने तंत्र से ये पता करें कि वाकई में घटनास्थल पर छोटू कुमार, सानू कुमार और सुशील कुमार, जिसका छोटा सा सबूत जो मेरे पास आया है उसके मुताबिक हम बताने का प्रयास किए हैं। आप सभी आदमी का मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं कि ये लोग घटनास्थल पर मौजूद है कि नहीं। चलिए, एक इंसाफ के लिए छोटा सा प्रयास किया गया है, और लास्ट में सभी टीमों के लिए, पूरे आदमियों के लिए एक संदेश दे देते हैं कि जो भी एविडेंस हिमांशी न्यूज के पास है, लगभग अगले 5 दिनों तक सेफ रखा जाएगा। जिनको भी जरूरत है 5 दिन के अंदर मंगवा सकते हैं, अन्यथा 5 दिनों के बाद वीडियो हिमांशी न्यूज के पास ओरिजिनल उपलब्ध नहीं रहेगा। जो चैनल पर आप देखे हैं उसी को आप पुनः देख सकते हैं। जय हिंद।